So, dear student, this is MD शारिक आलम फ्रॉम बेगम फाउंडेशन क्लासेस, जहाँ पे आपको क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के साइंस और मैथ्स के सभी चैप्टर के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, जो क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर है, जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग वही स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले उसका हम लोग को इंट्रोडक्शन जानना होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है डिग्री, क्या होता है कोएफिशिएंट, क्या होता है मोनोमियल, बायोनोमियल, ये सभी एक्सेट्रा हमको पहले जानना होगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। तो हेडिंग दीजिए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या होता है, लिखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ द variable are always in a whole number। तो पॉलिनोमियल हमको क्या बोला है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। सवाल है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम जैसे लिखे 2x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 2, 5, 6, ये सब जो नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं x, ये x को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल। क्या बोलेंगे, वेरिएबल। और यहाँ पे जो ये साइन है प्लस या माइनस, कुछ भी हो सकता है, यहाँ प्लस है तो माइनस भी हो सकता है। तो वेरिएबल, कांस्टेंट और प्लस माइनस, मतलब वेरिएबल, कांस्टेंट और प्लस या माइनस का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो तुम लोग का ये एग्जाम में जस्ट ऐसे बता रहे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। तुम लोग को इतना समझना नहीं है, बस यहाँ जानना है कि जो ये कांस्टेंट टर्म है, जैसे 2, 5, 6, ये कांस्टेंट टर्म, और x जो ABCD का टर्म होता है, कुछ भी हो सकता है, A हो सकता है, B, यहाँ पे x है। तो 2, 5, 6 कांस्टेंट टर्म प्लस वेरिएबल, और ये जो साइन है प्लस या माइनस, सबका कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कोई भी पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। और पावर क्या बोल रहा है, पावर ऑफ द वेरिएबल होल नंबर में होना चाहिए। यहाँ पे जो आप पावर देख रहे हैं, यहाँ पे जो पावर है वो किस पे, होल नंबर पे, होल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर किसको बोलते हैं देख लो, जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इंफिनिटी, ये सब क्या हो गया हम लोग का होल नंबर। अगर मान लो पावर डेसिमल में रहता, या फ्रैक्शन में रहता, या नेगेटिव में रहता, तब तो वो होल नंबर नहीं होता। तो जब वो होल नंबर नहीं होता तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे रहा 2x पे पावर -½ प्लस 3x प्लस 9, इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर देखो किसमें, नेगेटिव में। जब नेगेटिव तो होल नंबर होता नहीं है, लेकिन हम लोग का पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या है, होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे तो होल नंबर नहीं, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। आए समझ में। तो यहाँ से जस्ट तुमको याद रखना है कि एक बार फिर इसको रिवीजन कर दे कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
जिसमें पावर जो वेरिएबल का पावर, याद रखना वेरिएबल का पावर किसमें होना चाहिए, होल नंबर। तो हम क्या बोले, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल और प्लस या माइनस का कॉम्बिनेशन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और यहाँ पे जो पावर है वो पावर किसमें होना चाहिए, होल नंबर, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी नंबर हो तो होल नंबर। अगर डेसिमल, फ्रैक्शन या नेगेटिव में रहा वो तो होल नंबर नहीं रहेगा, तो जब वो होल नंबर नहीं रहेगा तो वो पॉलिनोमियल भी नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे माइनस आप, ये होल नंबर नहीं है इसलिए ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो ये समझ में आया पॉलिनोमियल का पूरा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग इसका टाइप्स क्या होता है, क्या डिग्री होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग पॉज करके थोड़ा इसका उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स के बारे में। समझो टर्म्स किसको बोलते हैं। टर्म्स जैसे हम लिखे 2x, तो ये क्या हो गया, सिंगल टर्म। क्या हो गया, सिंगल टर्म। ये पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल टर्म। ठीक है। अच्छा हम लोग जैसे लिखे 2x प्लस 3y, तो यहाँ पे ये हो गया एक टर्म, ये हो गया एक टर्म, तो कितना हो गया, सिंगल टर्म, ये हो गया डबल टर्म, मतलब ये हो गया सिंगल, इसको तुम बोल सकते हो सिंगल टर्म, और इसमें हो गया मतलब सेकेंड टर्म। देखो सिंगल मत बोलो यहाँ पे, या बोल सकते हो यहाँ पे टर्म है कितना 1, और यहाँ पे कितना है टर्म 2। और यहाँ पे जैसे मान लो लिखा हुआ 2x प्लस, इसको 3x कर लो, 2x प्लस 3x, यहाँ पे टर्म कितना गया 2। अब जैसे हम लिखे 2x प्लस 3x प्लस 5x, तो यहाँ पे टर्म कितना हो गया 3। ठीक है। तो याद रखना ये जो पूरा हम लोग का 2x दिए हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक सिंगल टर्म हो गया ये, मतलब टर्म 1। जब तक प्लस या माइनस नहीं देंगे तब तक टर्म को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे एक सिंगल टर्म है, इसको हम लोग एक, इसको एक ऐसे नहीं पकड़ेंगे, यहाँ पे सिंगल टर्म है 1। अब 2x ऐसे रहा, प्लस आ गया, उसके बाद जो भी आएगा तो अब इसको एक टर्म, इसको एक टर्म, तो ये 2 टर्म, और यहाँ पे हो गया 1 2 3 टर्म। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अगर बोले ये कितना टर्म है 2xyz, ये सिंगल एक ही टर्म है। ठीक है, टर्म 1। जब तक प्लस या माइनस, जैसे हम लोग ऐसे लिखे 2xyz प्लस x, तभी कितना हो जाता है 2 टर्म, इसको एक, अब प्लस आ गया इसके लिए एक और काउंट करेंगे तो ये हो गया 2। ठीक है, तो इतना समझ में आए। अब याद रखोगे टर्म्स के हिसाब से हम लोग पॉलिनोमियल को 3 टाइप्स में बांटते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, टर्म्स के हिसाब से हम लोग पॉलिनोमियल को कितने हिस्सा में बांटते हैं। पहला होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल। ठीक है। अच्छा मोनोमियल अब किसको बोलेंगे, जिसमें सिंगल टर्म, मतलब सिंगल टर्म, जैसे 2x। बाइनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें 2 टर्म हो, जैसे 2x प्लस 8x। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, जैसे 4x प्लस 5x प्लस 9x। देखो यहाँ पे ये क्या है, एक सिंगल टर्म है, मतलब टर्म कितना है यहाँ पे 1, और यहाँ पे टर्म कितना है देखो 2, यहाँ पे टर्म कितना है 1 2 3, तो 3 रहने से हो गया ट्राइनोमियल, 2 रहने से बाइनोमियल, और 1 रहने से मोनोमियल। तो ये हम लोग का यहाँ तक बोलो। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में तुम हम लोग को बोल सकते हो। ठीक है, तो एक बार फिर बोल दे, टर्म्स किसको बोलते हैं। यहाँ पे देखो एक सिंगल ही हो गया टर्म 1,
और यहाँ पे एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये, क्यों? क्योंकि प्लस आ गया इसलिए अब अलग अलग काउंट करेंगे। यहाँ पे देखो प्लस या माइनस भी हो सकता है, तो प्लस जब आ गया आप 1 2 3 तो टर्म 3। अब टर्म्स के हिसाब से कितने हिस्से में बांटते हैं पॉलिनोमियल को? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब टर्म 1, अब बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होना चाहिए, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे टर्म 3, यहाँ पे देखो टर्म 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। तो इसको भी पॉज करके थोड़ा सा उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कोएफिशिएंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। इस कोएफिशिएंट से एग्जाम में तुम लोग का एमसीक्यू या 1 नंबर मार्क्स या शायद एमसीक्यू में तुम लोग का एग्जाम में ये क्वेश्चन मतलब रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोएफिशिएंट। जो जो बता रहे इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? कोएफिशिएंट समझो। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 4x³ प्लस 9x माइनस 9x² माइनस 7x। ठीक है, यहाँ पे तुमसे पूछा कोएफिशिएंट ऑफ x³ कितना होगा, तो बोलो कितना होगा। देखो कोएफिशिएंट किसका पूछा? x³ का, तो x³ के साथ कौन सा नंबर है? 4 तो है, ठीक है, लेकिन साइन के साथ लेंगे। यहाँ पे 4 लिखे, अब 4 का तुम देखो साइन क्या है, प्लस या माइनस? कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब प्लस है तो इसलिए प्लस लिख दिए। अब प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए 4। अच्छा, अगर आप पूछा कोएफिशिएंट ऑफ, अगर पूछ लिया x², तो x² का देखो कोएफिशिएंट कितना है? x² के साथ कौन सा नंबर है? देखो 9, लेकिन प्लस में, तो इसलिए 9। जो इसका पूछेगा उसके साथ उसका नंबर लेंगे और साइन के साथ। ठीक है, अगर हम मान लो पूछा कोएफिशिएंट ऑफ x, तो देखो x का कोएफिशिएंट x के साथ कौन सा नंबर है? 7, लेकिन उसका साइन क्या है? माइनस, तो इसीलिए हो जाएगा -7। तो बोलो ये समझ में आया? तो यही हो गया कोएफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डिग्री किसको बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिग्री। ये सब जस्ट ऐसे इंट्रोडक्शन है पॉलिनोमियल का, ये सब जस्ट कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बता रहे। अगर तुम इसको समझ गए पॉलिनोमियल के पूरा कॉन्सेप्ट को, तो तुमको अभी एक्सरसाइज कराएंगे तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा। बस इसको अब समझ के रखो। ठीक है, तो डिग्री देखो किसको बोलते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। देखो क्या बोला है? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। जैसे हम लिखे 4x 35 प्लस 7x 10 प्लस 2x²। यहाँ पे बोलो वेरिएबल कौन सा है? x है, x वेरिएबल है। अब इसमें सबसे ज़्यादा पावर कौन सा है? 2, 10 या 35? इसीलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 35। का 35 है। जैसे देखो हाईएस्ट पावर बोला है, तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 35, इसीलिए डिग्री हो गया 35। ठीक है, अब इसको पॉज करके उतार लो। अच्छा, तो डिग्री हम लोग क्या बोले? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी बता दीजिए। अब डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को कितना हिस्सा में हम लोग बांटते हैं? देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, देखो अगर मान लो एक नंबर डिग्री इज इक्वल टू अगर 1 रहा किसी का, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मान लो डिग्री 2 रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं
पॉलिनोमियल। अगर मान लो डिग्री 3 रहा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल दिया उसका डिग्री आ गया 1 तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मान लो डिग्री अगर 2 आ गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 आ गया तो उसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया हम लोग का पूरा इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल का। अब हम लोग जो आएंगे एक्सरसाइज में, बुक का एक्सरसाइज 2.1, इसी जितना पॉलिनोमियल का हम लोग इंट्रोडक्शन बताए उसी के अंदर से पूरा एक्सरसाइज तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। अगर तुमको समझ में नहीं आया पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन तो तुम फिर से वीडियो देख सकते हो, या मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है 6291644796, इसमें तुम हमको कॉल या व्हाट्सअप करके भी अपना डाउट क्लियर करवा सकते हो। ठीक है, ये इसी नंबर पर, या डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, मेरा ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर तुम कॉल या व्हाट्सअप करके अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो ये हो गया पॉलिनोमियल का पूरा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज में, ठीक है, देख लो। तो देखो हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तुमको देखो यहाँ पे एक नंबर में दिया 4x² - 3x + 7, इसी तरह 2 3 4 5 इसी तरह दिया हो। तुमको क्या बोला है कि बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, रीज़न बताना। तो सबसे पहला तुम देखो एक नंबर में, इसमें 4x² - 3x + 7, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी। पॉलिनोमियल होने के कंडीशन हम क्या बताए थे कि वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए और उसमें जो पावर ऑफ द वेरिएबल है क्या होना चाहिए, होल नंबर। देखो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पावर भी किसमें, होल नंबर में, तो इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल है क्योंकि देखो यहाँ पे एक सी है तो एक ही वेरिएबल, इसीलिए पॉलिनोमियल तो यार वेरिएबल के तो एक ही तो है, इसीलिए। 2 नंबर में भी देखो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अब पावर क्या है देखो, होल नंबर में, तो इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, इट इज ए पॉलिनोमियल। अब वेरिएबल के एक तो है देखो, सिर्फ वाई है, तो इसलिए इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसी तरह 3 में आ जाओ, देखो 3 तुम लोग बोलो पॉलिनोमियल है या नहीं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3, और देखो रूट में है t, तो रूट t का मतलब क्या हो गया, t और उस पर पावर हाफ। जैसे मान लो अगर रहता √p तो p लिखते हैं और रूट का मतलब हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे 3 या √t का मतलब क्या बोले, 1/2, अब प्लस ही कितना हो जाएगा t√2। तो यहाँ पे देखो 1/2 ऐसे, यहाँ पे देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पावर अगर तुम देखोगे, अगर ध्यान दे तो यहाँ पे फ्रैक्शन में, हम क्या बोले थे, फ्रैक्शन में जब भी होता है पावर तो वो होल नंबर नहीं होता, जब वो होल नंबर नहीं होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसलिए क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ द वेरिएबल is not in whole number। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, रीजन बता दिए, क्योंकि पावर यहाँ पे होल नंबर में नहीं है। ठीक है, 4 में आओ, देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y + 2 ऐसे रहा, y को ऊपर ले जाओ, तो जब ये y ऊपर जाएगा तो y पे -1 हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हो 3/y, तो 3 ऐसे रहा, y ऊपर गया तो ये हो जाएगा -1। जैसे मान लो अगर लिखा हुआ 4/y, तो 4 ऐसे रहा, y ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1। यहाँ पे भी देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, होल नंबर नहीं, इसीलिए क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज पावर of the
वेरिएबल इज नॉट इन होल नंबर। पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है? कि पावर ऑफ द वेरिएबल किस में नहीं है? होल नंबर में। ठीक है, अच्छा ये बोलो पॉलिनोमियल है कि नहीं? देखो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पावर किस में? होल नंबर में। तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये? इट इज ए पॉलिनोमियल इन, लेकिन यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल है, x एक हो गया, y एक हो गया, t एक हो गया, इन, इसीलिए लिखेंगे इन 3 वेरिएबल। तो बोलो पहला क्वेश्चन आया समझ में? तो ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन। इसको उतार लो या पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इंट्रोडक्शन में बताया कोएफिशिएंट क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना। पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का पूछा है, क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कितना नंबर है? कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहता है तो मतलब क्या होता है? 1। ठीक है, 2 नंबर देख लो क्या दिया, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पे बोलो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर के साथ कितना नंबर है? कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है, और साइन के साथ बताए चलेंगे, हमेशा याद रखना साइन जरूर लेना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3 नंबर दिया है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है? क्या बोले? एक्स स्क्वायर का पूछे तो उसके साथ जो नंबर रहेगा वही हो गया कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना हो गया? π/2। इसको बोलते हैं हम लोग पाई, इसको बोलते हैं हम लोग पाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4 नंबर क्वेश्चन दिया है √2x - 1। अच्छा यहाँ पे बोलो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हुआ? यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? जब एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है, इसीलिए उसका कोएफिशिएंट कितना हो गया? 0। तो ये हो गया हम लोग का कोएफिशिएंट। ठीक है, इजी लग रहा है ना? ठीक है, बता रहे। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला? गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो इसका हम जस्ट होमवर्क देकर इसको छोड़ दिए, तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर देना। जल्दी ये क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग के लिए, देखे क्या तुम लोग समझे हो। ठीक है, इसका आंसर हमको जरूर कमेंट सेक्शन या मेरे व्हाट्सअप नंबर या व्हाट्सअप या कमेंट्स में जरूर इसका आंसर भेजना। ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसका भी इंट्रोडक्शन में बताए थे डिग्री किसको बोलते हैं पॉलिनोमियल का। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखो इसमें, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। देखोगे डिग्री क्या बताए थे? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बताए थे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? x। ये तीनों में हाईएस्ट पावर किसका है? देखो यहाँ पे x पे पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सा है? 3। तो इसीलिए डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2 नंबर 4 माइनस y²। इसका डिग्री तुमको बताना है, बोलो कितना होगा? यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन सा है? y, तो इस पे हाईएस्ट पावर कितना है? 2, तो इसीलिए डिग्री हो जाएगा 2। आ रहा है कि नहीं समझ में? अगर जहाँ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताना।
3 नंबर देखो 5t दिया हुआ है -√7। तो यहाँ पे डिग्री देखो कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है t, तो इस पे पावर देखना है। पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसीलिए डिग्री कितना हो जाएगा 1। ठीक है। देखो ये हम ये बुक से करवा रहे हैं, क्लास 9 का CBSE का है। अगर तुम लोग के पास कोई और बुक है उसमें कुछ और क्वेश्चन है तो तुम हमको व्हाट्सएप में भेजोगे, हम उसका भी सॉल्यूशन भेज देंगे। खैर ये जितना करवा रहे हैं इसी में से तुम लोग का भी बुक देखोगे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट बताए उसी कॉन्सेप्ट से उसमें भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। अच्छा 4 नंबर देखो, 4 नंबर में सिर्फ 3 दिया हुआ है, इसका डिग्री बताना है। तो देखो हम लोग 3 को लिख सकते हैं 3x⁻0। क्यों बोलो। देखो x पे पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, तो इसका मतलब 3x⁻0 हम लोग क्यों लिखे। देखो 3 ऐसे रहा और x पे पावर 0 का मतलब कितना 1, तो 3 1 तक कितना 3, वही चीज़ आ गया ना। मतलब इसको 3 लिखो या ऐसे लिखो एक ही चीज़ है। अब देखो पावर ऑफ द वेरिएबल कितना गया 0, तो डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा 0। समझ में आया। 3 था, 3 को हम लोग कैसे लिख सकते 3x⁻0 क्यों लिख सकते, क्योंकि x⁻0 का मतलब कितना होता है 1। ठीक है। x⁻0 का मतलब कितना होता है 1, इसीलिए देखो 3x⁻0 मतलब 3 ऐसे रहा, x⁻0 मतलब 1, तो हो जाएगा 3। इसीलिए डिग्री देखो कितना हो गया 0। तो आया समझ में। चलो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको उतारना। अच्छा देखोगे इससे पहले डिग्री में हम क्या बता रहे थे 3 ना, तो 3 को हम लोग क्या बोले थे, 3 को क्या लिख सकते 3x⁻0 लिख सकते। क्यों लिख सकते, क्योंकि x⁻0 का मतलब होता है 1, तो 3 ऐसे रहा, x⁻0 का मतलब कितना 1, तो 3 1 द 3। देखो वही चीज़ आ गई है, मतलब इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिखे। तो यहाँ पे देखो x⁻0 है इसलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा 0। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। क्या बोला है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम तुमको इंट्रोडक्शन में बताए थे कि पॉलिनोमियल 3 तरह का होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल, किस हिसाब से, डिग्री के हिसाब से। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे x² + x। देखो यहाँ पे डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है 2 है, तो इसीलिए डिग्री जब 2 रहता है तो उसको हम लोग कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं बोलो, क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। 2 नंबर देखो x - x³। यहाँ पे देखो पावर हाई वेरिएबल का कितना है 3, इसलिए डिग्री कितना हो गया 3, और डिग्री 3 रहने से हम क्या बोले थे, क्या होता है क्यूबिक। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट y + y² + 4। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है 2 है, तो इसका डिग्री कितना है 2, और डिग्री 2 रहने से हम क्या बोले देखो क्वाड्रेटिक। ये सब देखोगे इंट्रोडक्शन में बताए थे, पीछे करना। यहाँ पे देखो 4 नंबर में क्या बोला है 1 + x। यहाँ पे डिग्री कितना है, देखो x पे पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो डिग्री कितना हो गया 1, और डिग्री 1 रहने से क्या बोले थे हो जाएगा लीनियर। ठीक है। 5 नंबर में क्या दिया हुआ है 3t। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है t पे पावर कितना है कुछ नहीं मतलब 1 है, तो डिग्री कितना हो गया 1, और 1 रहने से क्या बोले थे लीनियर। ठीक है। सब इंट्रोडक्शन में बताए थे। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है r²। इसका डिग्री देखो कितना है 2 है, 2 है डिग्री, तो डिग्री 2 रहने से क्या बताए थे, क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। जस्ट याद रखना डिग्री 1 रहने से लीनियर, 2 रहने से क्वाड्रेटिक, 3 रहने से क्यूबिक। देखो 7 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है 7x³, तो इसका डिग्री कितना है 3 है, तो 3 रहने से क्या बोले क्यूबिक। तो ये हो गया हम लोग का एक्सरसाइज कंप्लीट। इसका पॉज करके ये स्क्रीनशॉट ले लो। तो
तो ये हो गया हम लोग का एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल कंप्लीट। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जहाँ भी डाउट है मेरे व्हाट्सअप नंबर या हमको कॉल करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर डायरेक्ट कॉल कीजिए या हमको व्हाट्सअप कीजिए कि सर हमको एडमिशन लेना है, तो हम सब आपको बता देंगे आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। तो हम जितना बताए इसको प्रैक्टिस करोगे, या जहाँ नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन या कॉल करके हमसे पूछ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय फॉर नाउ, ओके।